नमस्कार दोस्तों, मैं बाबू सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज जो टॉपिक है ये है विंडो 10 का इंस्टॉलेशन। जब आप विंडो 10 इंस्टॉलेशन करने जाते हो तो वहाँ पे आपको मिलता है कि पार्टीशन के समय पे वो मना कर देता है इंस्टॉलेशन करके। मैं आपको दिखाता हूँ तो ये मैं विंडो 10 का पेन ड्राइव से बूट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल नाउ किया और इंस्टॉल नाउ करने के बाद इसका एक सॉल्यूशन मैंने मिला है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है। ये प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे आपका है। इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे तो इसमें मेरा ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो आपको दिखाता हूँ, अगर आप उसको फॉर्मेट करने जाते हो तो यहाँ पे देखिए पार्टीशन 2 है, ये सिस्टम रिजर्व है, ये पार्टीशन 2 है। तो जब हम इसको इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाता फॉर्मेट तो हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट होने के बाद आप विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सो डिटेल में आपको मिलेगा। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लिखा आता है कि विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल टू दिस डिस्क। द सेलेक्टेड डिस्क हैज़ बीन MBR पार्टीशन टेबल ऑन EFI सिस्टम। विंडो कैन ओनली बी इंस्टॉल ऑन GPT डिस्क। यानी कि जो लेगेसी जो नॉर्मल हमारा जो बायोस है उसके लिए आपका MBR पे इंस्टॉल हो जाता है, पर अगर आपका सिस्टम में अगर EFI आपने एनेबल किया हुआ है बायोस में तो वो MBR पे नहीं होता है, ये GPT में होता है। तो MBR हो जाता है आपका मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड और GPT हो जाता है ग्लोबल पार्टीशन टेबल, GUI पार्टीशन टेबल होता है। तो ये GPT इसलिए बनाया गया है कि आजकल जो हार्ड डिस्क है उसका स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है जो MBR सपोर्ट नहीं करता है। तो अभी 1 TB से भी कहीं ज़्यादा आपको हार्ड डिस्क मिल रहा है, 40 TB उससे भी ज़्यादा। तो वो हार्ड डिस्क आपको EFI सिस्टम में UEFI सिस्टम में सपोर्ट करता है, पर वो आपका नॉर्मल बायोस में सपोर्ट नहीं करता है। और नॉर्मल बायोस में आपका MBR होता है मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड और UEFI में होता है GPT। तो यही रीज़न है कि आपको UEFI अगर आपने बायोस में एनेबल किया है तो विंडो को GPT चाहिए होगा। तो GPT अगर नहीं है तो ये मैसेज आएगा। तो आप इस हालत में आप क्या करोगे? अगर ये प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना होगा? तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आपको बंद करना होगा। आप कोई दूसरे भी पार्टीशन में आप देख लो, वहाँ पे भी आपको ये सेम एरर दिखा रहा है, ये सेम एरर देगा किसी भी, क्योंकि सारा ये MBR में है। और आपको UEFI में अगर करना है, ये बायोस में UEFI एनेबल है तो आप MBR पे नहीं कर सकते हो। ये सारा पार्टीशन डिलीट करके आपको नया से फिर GPT पार्टीशन में कन्वर्ट करके फिर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस हालत में आपका डाटा फिर जाने का डर है। आप डाटा को दूसरे हार्ड डिस्क में भी आप इसको कॉपी करके आप ये कर सकते हो अगर आपको बायोस में नहीं करना है तो। लेकिन इसका सिंपल है कि आप बायोस में चेंज करके आप कर सकते हो। तो आप बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से कर सकते हो। तो इसको बंद करके मैं बायोस में जाने का कोशिश करता हूँ। इसको यहाँ से क्विट करता हूँ, यहाँ से नहीं होगा और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब इसके बायोस में जाने का कोशिश करते हैं। तो इसके बायोस में हम आ गए हैं यहाँ पे। तो बायोस में यहाँ पे ऑप्शंस में आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए UEFI बायोस वर्जन दिया हुआ है, UEFI डेट भी दिया, यानी ये जो कंप्यूटर है ये UEFI एनेबल। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है विंडो 10 का इंस्टॉलेशन में, ये उसी कंप्यूटर में आएगा जिसमें UEFI बायोस दिया हुआ है। जो नॉर्मल बायोस है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले जाना होगा, आपको ढूंढना होगा सिक्योर बूट। तो यहाँ पे आपको ये सिक्योर बूट मिला है। सिक्योर बूट में जाने के बाद ये सिक्योर बूट को आप ज़रूर डिसेबल कर दीजिएगा अगर ये एनेबल है तो। यहाँ इस कंडीशन में तो ये डिसेबल है। तो अगर ये एनेबल होता तो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर एनेबल होता है तो UEFI ये रहा, UEFI में देखो आप कोई सेटिंग चेंज नहीं कर पाओगे, यानी कंप्यूटर केवल UEFI में ही चलेगा। तो आप ध्यान देना, आपको बायोस में घुसने के बाद सबसे पहले आपको जो सिक्योर बूट है उसको डिसेबल करना पड़ेगा। इसको अगर हम डिसेबल कर देते हैं
तो इसके बाद जाके आप ये UEFI को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है UEFI ओनली, यानी ये कंप्यूटर का बायोस जो है UEFI में चलेगा। तो अगर UEFI में चलेगा तो आपको पार्टीशन क्या चाहिए होगा, GPT। लेकिन हमारा इसमें जो OS इंस्टॉल है, पहले पार्टीशन जो बना है वो MBR पे है, तो ये GPT पे काम नहीं करेगा। उसके लिए पूरा हार्ड डिस्क का पार्टीशन को डिलीट करके नया से फिर पार्टीशन बना के अब GPT पार्टीशन में फिर आपको इंस्टॉल कर पाओगे अगर यहाँ पे UEFI है। तो ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि उसमें डाटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लीगेसी कर देंगे, यानी लीगेसी ओनली। अब लीगेसी ओनली करने के बाद अगर सिक्योरिटी ये बूट एनेबल होता तो ये हम नहीं कर सकते। मैं इसलिए आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी बूट को पहले आपको डिसेबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर आप ये लेगेसी को आप ऑन कर सकते हो। तो लेगेसी ऑन होने के बाद फिर इसको हम सेव करते हैं और फिर देखते हैं कि वो प्रॉब्लम मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये आपका पेन ड्राइव से फिर मैंने बूट किया। अब देखते हैं कि ये आपका विंडो फॉर्मेट के लिए ये प्रॉब्लम देता है या नहीं देता है। आफ्टर UEFI को बंद करके लेगेसी को मैंने ऑन किया। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली। यहाँ पे एक मैसेज देना है, ये फ्री स्पेस के लिए कि विंडो 10 को इंस्टॉल करने के लिए कम से कम मिनिमम हमको 28 GB चाहिए, पर यहाँ पे फ्री स्पेस 20 GB है। तो आप इसको फॉर्मेट करना चाहो तो फॉर्मेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे फिर 563 MB। अब ये बच्चा ये, तो यहाँ पे देखिए पहले आ रहा था कि ये पार्टीशन आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो विंडो, क्योंकि ये MBR पे है, पर अब ये मैसेज नहीं है। आप यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर सकते हो और ये जो C ड्राइव जो था इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो और विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे ये जो मैसेज दे रहा है, ये दे रहा है स्मॉल पार्टीशन के लिए कि ये पार्टीशन स्मॉल, इसमें विंडो इंस्टॉल नहीं होगा। हम फॉर्मेट करके इसको बढ़िया से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो प्रॉब्लम है ये आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो धन्यवाद। फिर मैं आपको एक नया वीडियो, एक नया प्रॉब्लम के साथ आपको पास आऊँगा। और आप लोगों से आशा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। और अगर कोई सॉल्यूशन आपका है तो वो सॉल्यूशन भी आप दे सकते हो, ताकि वो सॉल्यूशन को मैं अपने चैनल के थ्रू और किसी और को फॉरवर्ड कर पाऊँ। तो धन्यवाद, बने रहिए, नमस्कार।